जब भी किसी के सम्मान की बात हो, आपको जितना जी चाहे उतना सम्मान कीजिए, लेकिन जब अपमान की बात हो तो हमेशा सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान एक ऐसी वस्तु है जब भी समय मिलता है सूद समेत उसको चुका दिया जाता है। तो स्वागत करता हूं आप सभी को अपने चैनल सेल्फ स्टडी पर। प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि मैं क्लास 10 का मैथ करा रहा हूं इस चैनल के माध्यम से, और आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं बेलन चैप्टर। बेलन चैप्टर का आज हम लोग 10 नंबर सवाल से करेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं इसके पहले गोलक चैप्टर को बहुत अच्छे से करा दिया है। एक एक सवाल को मैंने सोल्व किया हूं, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में हमारे वीडियो का। उसका नाम है प्लेलिस्ट में गोलक क्लास 10। इसके अलावा बेलन के भी 1 से लेकर 9 तक और बेसिक कंसेप्ट जो देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। बेसिक कंसेप्ट के द्वारा आप ये समझ जाइएगा कि कौन सा फार्मूला, देखिए फार्मूला याद करना आपके लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कौन सा फार्मूला कहां लगेगा। इस चीज को मैंने बेसिक कंसेप्ट में बताया है, और मेरा यह दावा है कि यदि आप बेसिक कंसेप्ट की वीडियो को देख लेते हैं तो आपको कभी भी कौन सा फार्मूला कहां लगेगा यह तो कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। इसके अलावा यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और क्लास 10 के स्टूडेंट हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड का, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस लॉकडाउन के दौरान आपका ट्यूशन स्कूल बंद होने की वजह से सिलेबस काफी पीछे हो गया है। 10 का तो एग्जाम देना ही है, और मैं चाहता हूं कि आपकी काफी मदद करूं आपका मैथ का सिलेबस को पूरा करने में। इसके अलावा आप अपने दोस्तों में मेरे चैनल को जरूर शेयर कीजिए, इस चैनल को, ताकि वे भी इसका लाभ उठा सके। तो चलिए बिना वक्त गवाए हुए आज हम लोग अपने टॉपिक बेलन के सवाल नंबर 10 पर चलते हैं। देखिए हमारा 10 नंबर सवाल में क्या बोला गया है कि एक लंब वृत्ताकार बेलन के आंतरिक वक्रतल का क्षेत्रफल 264 वर्ग मीटर एवं आयतन 924 घन मीटर हो तो उसकी आंतरिक व्यास एवं ऊंचाई ज्ञात करो। यानी इसका वक्रतल का क्षेत्रफल दिया गया है 264 वर्ग मीटर, आंतरिक आयतन दिया गया है 924 घन मीटर। देखिए जो आयतन होता है घन मीटर में ही होता है, यहाँ पे लिखा भी गया है। तो आंतरिक व्यास एवं ऊंचाई हमें निकालना है, व्यास भी निकालना है और ऊंचाई भी निकालना है। देखिए बच्चों, इस सवाल को पढ़ के जो भी यहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रहा है, जो भी सूचनाएं हमें मिल रही है, मैंने यहाँ पे लिखा कि माना बेलन के आधार का अर्धव्यास, मैंने मान लिया अर्धव्यास कितना हो गया r मीटर, और उसकी ऊंचाई मैंने h मान लिया हूं। तो इसका बेलन के वक्रतल का क्षेत्रफल आप जानते हो, बेलन के वक्रतल का क्षेत्रफल जो रेगुलर हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, वक्रतल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई RH, जो मैंने लिखा मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर। यानी तो ये कितने के बराबर हो रहा है, ये आपका हो रहा है 264 के बराबर, जो मैंने यहाँ पे 264 लिख दिया। इसके अलावा बेलन के आयतन, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला जो होता है पाई r स्क्वायर h घन मीटर। तो हमारा आयतन कितना दिया है 924। अब इन दोनों को अगर हम ATP में बराबर करके रखते हैं तो हमारे यहाँ से r का मान आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग उस अगले में यहाँ पर लिख दिया हूं कि पाई r स्क्वायर h बटा 2 पाई r h बराबर 924 बटा 264। यानी पाई r स्क्वायर इसका जो आयतन था, देखिए आयतन मैंने सामने में लिख दिया, और इसका जो वक्रतल का क्षेत्रफल था वो मैंने 264 यहां पर लिख दिया। चलिए इसको कट करते हैं। आप कैलकुलेशन पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। तो देखिए ये h से ये h कट गया, ये पाई से ये पाई कट गया। ये देखिए यहाँ पे 2 ठो r है, नीचे में 1 ठो r है, तो 2 ठो r से ये 2 ठो r, ये जो 1 r से 2 ठो r मैंने 1 बचा ऊपर में। तो हमारा बचा क्या है बच्चों, r/2 इक्वल टू 924 बटा 264। चलिए ये 2 से काट दीजिए, इसको नीचे नीचे कटता है समीकरण में। आप लोग जानते हैं क्लास 10 के स्टूडेंट है कि ये नीचे नीचे अगर कटता है तो काट देते हैं। तो 2 कम 2 है, 2 3 6, 2 दूनी का 4, यानी 2 से हम 964 को क्या किया हूं, भाग कर दिया हूं, तो मेरा 132 आया है। 132 से ये ऊपर नीचे भी कटता है, 132 से 924 जो है आपका 7 दान में कट जाएगा। देखिए 7 से काट के देखिए, गुणा कर लीजिए 7 से,
132 में 7 दूना 14, 17 का 21 1 22, हासिल 2 और 7 कम 7 2 9, यानी हमारा आर का मान क्या आ गया, 7 आ गया। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या था इसका व्यास, तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा, व्यास बराबर क्या होता है 2r होता है, यानी 2 इंटू 7 इक्वल टू क्या हो गया 14 मीटर। ये सारा चीज मीटर में था तो ये मीटर हो गया। ये हमारा एक आंसर हो गया। चलिए अब इसके दूसरे आंसर ऊंचाई को निकालते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिए। ये जो सवाल नंबर 10 है ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं एक दो बार देखा हूं सेंटअप में ये सवाल आया भी है, तो आप इसे ध्यान से समझिएगा इसके हर एक स्टेप को। तो देखिए यहां पर मैंने फिर लिख दिया कि 2 पाई आर एच बराबर हमारा कितना आ रहा था 264, ये तो आपका सवाल में ही दिया हुआ है, तो मैंने 2 पाई आर एच बराबर 264 लिख दिया। 2 यानी 2 पाई का मतलब क्या हो गया 22/7 गुणे आर। आर हम अभी 7 निकाले थे, एटीपी से हम लोग अभी आर का मान कितना निकाले थे 7, तो मैंने 7 लिख दिया गुणे एच। एच का मान तो हमें निकालना है, बराबर 200 मैंने क्या लिख दिया 64। ठीक है, तो अब इसको काटिए, देखिए ये 7 से ये 7 कट गया, तो हमारा बचा क्या है 2 गुणे 22 गुणे क्या बचा है एच। आप कैलकुलेशन पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए क्योंकि इसमें मेन आपका कैलकुलेशन होगा। मैं स्टूडेंट को देखता हूं कि उनको कैलकुलेशन करने में ही प्रॉब्लम होती है, तो इसको लिखिए, आप ध्यान से देखिए कि मैं काट कैसे रहा हूं इसको। ओ आर तो एच बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये सारा यहाँ पे बटा में चल जाएगा, यानी 264 बटा 2 गुणे 22। चलिए इसको काटिए, 2 से 2 कम 2 है, 2 3 6 और 2 दूनी का 4, यानी 132। 132 को काट दीजिए 22 से, कितने दान में कट जाएगा, ये 6 दान में कट जाएगा, यानी ऊंचाई कितना आ गया 6 मीटर। तो हम लिख सकते हैं चूंकि ऊंचाई बराबर 6 मीटर जो हमसे पूछा था ऊंचाई, और व्यास बराबर हमारा कितना आया है, अभी जो मैंने निकाला था व्यास बराबर 14 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। तो यहीं पर हमारा सवाल भी कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम लोग सवाल नंबर 11 बहुत अच्छे से समझना होगा। ठीक है, ये कुछ सवाल नंबर 8 से मिलता जुलता है और आपको अच्छे से समझना है, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट जरूरी है। ठीक है, तो देखिए 9 मीटर ऊंचे एक वृत्ताकार बेलजार हौज जल से भरा है। ये जो है ये क्या है, एक हौज है जो जल से क्या हुआ है भरा है। 6 सेंटीमीटर व्यास वाले एक पाइप से प्रति मिनट 225 मीटर वेग से जल निकाला जाता है, तो 36 मिनट में जल निकल जाता है, तो हौज का व्यास कितना होगा। देखिए यहाँ पे हौज की तो ऊंचाई दी गई है, लेकिन इस हौज का व्यास नहीं दिया गया है। एक क्लू दे रहा है कि इससे एक पाइप लगा हुआ है, जो मैंने यहाँ पे पाइप लगाया है, और यहां से जो है जल निकल रहा है। यहां से आपका क्या हो रहा है, इससे जल जो है बाहर निकल रहा है, और 36 मिनट में इसका जो जल होता है, हौज का जो पूरा जल होता है, वो इस पाइप से बाहर निकल जाता है। यानी कहने का मतलब है कि इस बेलजार में जितना भी जल है, यानी ये इसका क्या हो जाएगा, जो जल होगा उसका आयतन होगा। ठीक है, तो यदि हम इस बेलजार हौज का आयतन निकाल लेते हैं और उसके बाद ये पाइप का आयतन निकाल लेते हैं कि वो 36 मिनट में कितना जल बाहर निकालेगा, तो हमारा इसका आंसर माने जो ये पूछा है कि इसका क्या पूछा है सवाल में, तो हौज का व्यास, तो हौज का व्यास क्या होगा वो पता चल जाएगा इसको एटीपी में रख कर। तो इसको आप समझे होंगे कि एक ये बेलजार हौज है जिसमें एक पाइप लगा हुआ है जिससे जल निकल रहा है, तो हमें पहले हौज का आयतन निकालना पड़ेगा। तो देखिए मैंने लिख लिया कि माना हौज का अर्धव्यास बराबर आर, और यहाँ पे हौज की ऊंचाई कितनी दी गई है 9 मीटर, मैंने 9 मीटर लिख दिया। और उसके बाद देखिए हौज का आयतन आर, तो मैंने अर्धव्यास आर मान लिया, तो हौज का आयतन क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई आर स्क्वायर इंटू एच के जगह पे 9 रखा, इसको गुणा किया तो क्या आया 9 पाई आर एच। अब हम क्या करेंगे, ये घन मीटर आया है, अब हम क्या करेंगे कि पाइप का आयतन निकालते हैं। मैंने यहां पर पाइप का व्यास लिख दिया जो हमारे सवाल में दिया था 6 सेंटीमीटर, और इसका आर क्या हो जाएगा 6/2। आप जानते हो, आप मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हो कि आर हम कब निकालते हैं बाई 2 करके, तो इसको काटेंगे तो 3 आएगा। ये हालांकि सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सेंटीमीटर जो छोटी राशि हो रही है मीटर से 100 से हम उसे क्या करेंगे
भाग कर देंगे। देखिए मैंने बटा 100 लिख दिया, तो ये आया क्या 3/100 मीटर। और पाइप की ऊंचाई मैंने एच कितना दिया गया है, ये पाइप की ऊंचाई होगी। ये आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं जो सवाल नंबर 8 बताया था तो मैं उसमें आपको अच्छे से ये बता दिया था। तो इसका एच क्या हो जाएगा 225 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि 36 मिनट में, चूंकि 36 मिनट में पाइप द्वारा निकाला गया जल, तो जल निकालने की बात हो रही है तो इसका आयतन का ही फॉर्मूला लगेगा। देखिए आयतन का फॉर्मूला πr²h, अब गुणे मैंने 36 किया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे प्रति मिनट लिखा था, तो ये इसकी ऊंचाई जो रही है मन एच जो माना गया था वो 225 यहाँ पे रखा जाएगा। ये 1 मिनट का है, तो 36 मिनट में कितना जल निकालेगा पाइप, वही जो जल है इसका आयतन है। इसका आयतन हम लोग बेलजार हौज का पहले ही आयतन निकाल चुके हैं, और ये जो आयतन आएगा दोनों को एटीपी में बराबर करेंगे तो वहां से हमें आर का मान आ जाएगा, और आर का मान आ जाएगा तो हमें व्यास का मान आसानी से निकल सकता है। तो चलिए उस स्टेप पे हम लोग चलते हैं कि ये 36 मिनट में पाइप द्वारा कितना जल निकलेगा, इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा जगह नहीं हो रहा है, इसको ऊपर सोल्व कर रहा हूँ। पाइप को आप इसी तरह रहने दीजिए, आप कैलकुलेशन पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि मैं कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूँ। आपको भी एग्जाम में ऐसे ही करना है समझ के। पाई के मैंने पाइये रख दिया, इंटू आर का हमारा मान क्या आया है 3/100 गुणे 3/100। इसको 2 बार लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, और एच हमने क्या लिखा है 225 हो गया, गुणे ये 36 हो गया। देखिए काटिए इसको जल्दी से, 25 से ये कटेगा 25 चौका 100, और ये 25 से 25 नवा 225 होता है। आप जानते हैं 25 के पावर आपको याद होगा तो। और देखिए ये 4 से 36 कट गया 9 दान में, और कोई किसी से कट रहा है नहीं कट रहा है तो आप गुणा कर दीजिए। 3 गुणा होकर क्या हो जाएगा 9 पाई, इंटू इधर अगर गुणा करेंगे तो 81 बाई ये नीचे में आपका 100 बचा हुआ है, तो ये घन क्या हो गया है मीटर आया है। यानी कहने का मतलब है कि जो पाइप है 36 मिनट में कितना जल निकाला है 9 पाई इंटू 81/100 घन मीटर। तो ये जो इसका आयतन आया है पाइप का, और जो हौज का आयतन आया था, दोनों आपस में क्या है बराबर है। उसको बराबर करने से हमें एच का मान आर का मान मिल जाएगा। आर का मान मिल जाएगा तो आपका व्यास भी मिल जाएगा। तो चलिए उस स्टेप, ये हमारा पाइप द्वारा निकाला गया, यानी पाइप का आयतन हुआ 36 मिनट में कितना जल निकाला था, और ये हमारा हौज का आयतन था। तो ये दोनों तो आपस में बराबर ही होगा, क्योंकि जो पाइप था हौज में ही लगा हुआ था, उसी ने ही 36 मिनट में जितना जल निकाला होगा वही इसका क्या हो जाएगा आयतन। देखिए मैंने दोनों को बराबर करके रखा है। इसको काटिए, देखिए इस पाई से ये पाई कट गया, और ये 9 से ये 9 कट गया। आप जानते हैं कि समीकरण में ऊपर ऊपर कट जाता है, तो आपका बचा क्या, इधर आपका बचा है 81/100 इक्वल टू r²। आप जानते हैं कि अगर यहाँ पे कोई स्क्वायर है तो इसका अंडर रूट हो जाएगा 81/100 का अंडर रूट बराबर ये r हो जाएगा। यानी इसका वर्गमूल निकालेंगे। 81 का वर्गमूल क्या होता है 9, और 100 किसका वर्गमूल होता है 10 का, यानी हमारा r बराबर आ गया इतना। तो हमें निकालना क्या था बच्चों, व्यास निकालना था। ये तो अर्ध व्यास था, इसलिए व्यास बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यानी 2r होता है। 2r मैंने लिखा, तो चलिए इसको लिख देते हैं, यहाँ पे आगे करता हूं, यानी 2 इंटू 9/10। ये इससे कट जाएगा कितने दान में 5 दान में, और ये 5 से काटिए, 5 से कम 5 और 4, 5 8 40, यानी ये हो जाएगा 1.8 ये मीटर। आप जानते हैं कि हम लोग मीटर में कन्वर्ट करके इसको बना रहे थे। हालांकि हमारा आंसर किस में दिया है सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे गुणे 100। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए गुणा 100 कर देना है, तो गुणे 100 कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो 180 आएगा cm। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी हौज का यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि हौज का व्यास जो होगा, व्यास बराबर 180 सेंटीमीटर होगा। यही आपका आंसर हो गया। तो ये आपका सवाल नंबर 11 नंबर कंप्लीट हो गया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था एग्जाम के पर्पज से। अब हम लोग सवाल नंबर 12 पर। समान घनत्व के एक लंब वृत्ताकार काठ की एक सिल्ली के वक्रतल का क्षेत्रफल 440 वर्ग डेसीमीटर है। वक्रतल का क्षेत्रफल कितना है 440 वर्ग डेसीमीटर। एक घन
डेसीमीटर काठ का वजन जो रहा है 1.5 केजी एवं सिल्ली का वजन 9.24 क्विंटल हो तो सिल्ली का व्यास ज्ञात करें। व्यास और था आई थिंक ऊंचाई था। सिल्ली का व्यास एवं ऊंचाई निकाले। आप बुक में देखिएगा ऊंचाई नहीं दिया है, आप ऊंचाई जरूर लिखिएगा क्योंकि बुक के आंसर में ऊंचाई का भी आंसर दिया गया है। तो ये देखिए बच्चों, ये जो सवाल है कुछ आपका जो मैंने आज 10 नंबर बताया उसके तरह मिलता जुलता है। तो देखिए हम लोग इसको बनाते कैसे, आप ध्यान से समझिएगा। देखिए मैंने लिखा 1 कुंटल बराबर 100 केजी। सबसे पहले हमें ये जो कुंटल लिखा हुआ है इसको केजी में मैंने कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया, यानी 1 कुंटल में कितना केजी होता है 100 केजी। अब चलिए हम 9.24 क्विंटल में क्या हो जाएगा, तो 9.24 को 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आ गया 924 केजी आ गया। ठीक है, ये जो 924 केजी है वो जो है आपका सिल्ली का कुल वजन हो गया। ठीक है, तो अब इसको हम घन मीटर में देख लेते हैं कि सिल्ली का आयतन क्या होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे सवाल में लिखा था कि 1.5 केजी सॉरी 1 घन डेसीमीटर काठ का वजन कितना हो रहा है 1.5 केजी। तो मैंने देखिए लिख दिया 1.5 केजी सिल्ली का आयतन कितना हो रहा है 1 घन डेसीमीटर। आप जानते हैं कि जहां पे घन लिखा रहता है वहां पर आयतन होता है। तो चलो मैंने वही लिख दिया कि 1.5 केजी सिल्ली का आयतन जो हो रहा है 1 घन डेसीमीटर हो रहा है, इसलिए 1 केजी का क्या आयतन हो जाएगा, इसको मैंने बटा में कर दिया। इसलिए ये टोटल वजन कितना था 924 केजी हम लोग निकाले थे, तो 924 में क्या होगा तो 1/1.5 इंटू 924। ये बिल्कुल ही सवाल नंबर 10 जैसा बनेगा, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो चलिए दशमलव हटाने के लिए, ये हालांकि नीचे में है हर है तो ऊपर में हम गुणा कर देंगे बाई 10 कर देंगे। ठीक है, ये दशमलव हट गया। अब चलिए इसको 5 से काटिए, 5 दूना 10 पंते 15, 3 से इसको काटिए 924 को, तितरी का 9 0 और 8 आएगा। इसको गुणा कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 8 दूना 16, 1 और 3 दूना 6, इतना घन डेसीमीटर। इतना घन क्या आ गया डेसीमीटर। ओके, तो ये हमारा जो आयतन आ गया सिल्ली का, और ये वक्रतल का क्षेत्रफल कितना दिया गया है 440। तो चलिए हम लोग इसके अगले स्टेप पे चलते हैं। अब यहां से ये बिल्कुल सवाल नंबर 10 जैसा बनेगा, आपको एकदम असुविधा नहीं होगा। मैंने लिखा कि माना सिल्ली का अर्धव्यास बराबर क्या r हो गया और ऊंचाई को मैंने h मान लिया। अब यहां से आपको बिल्कुल सवाल नंबर 10 जैसा समझना है, कोई अंतर नहीं है। सवाल नंबर 10 या इस सवाल में कोई अंतर ही नहीं है, यहां से ध्यान से समझ लीजिए। वो जो शुरू का जो स्टेप बनाया था थोड़ा अलग था, लेकिन इसके बाद ये पूरा सेम है। देखिए, तो चूंकि सिल्ली के वक्रतल का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्रतल का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच बराबर कितना दिया था 440 आपको दिया था सवाल में। इसके बाद सिल्ली का आयतन यानी पाई आर स्क्वायर एच, यानी अभी हम लोगों ने आयतन कितना निकाला था 616 घन डेसीमीटर, ये भी घन डेसीमीटर है। अब देखिए मैंने एटीपी किया जैसे सवाल नंबर 10 में किया था, पाई आर स्क्वायर एच हमारा 616 लिख दिया और 2 पाई आर एच हमारा क्या है 440। अब इसको काटते हैं, देखिए एच से एच कट गया, ये पाई से ये पाई कट गया, ये आर से ये आर, वो आर दिया, ऊपर बचा है r/2 इक्वल टू 616 बाई 440। अब जानते हैं समीकरण में नीचे नीचे कटता है, तो 2 से ये कट गया 220 दान में, 240 अगर 2 से काटेंगे तो 220 दान में कट गया। अब चलिए दोनों को काटिए, दोनों 11 से कटेगा, 11 5 55 और 11 6 का 66, यानी 11 से 616 को भाग दिया हुआ, भाग करके देख सकते हैं। और 11 को अगर 220 में भाग करोगे तो ये 20 दान में कटेगा। ठीक है, यानी आया क्या मेरा 56/20, 56/20 भी कटेगा। आप काट सकते हैं कितना से, इसको आप काट दीजिए 4 से काटिएगा तो ये 4 कम 4 है, 4 चौका 16 और ये 4 से 4 5 20, ये हमारा r का मान आ गया। ये जो हमारा क्या आ गया यहाँ पे लिख देता हूं ओवर r बराबर आपको दिख रहा है, हाँ 14 बाई क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, 14 बाई 15 नहीं सॉरी 5 हो जाएगा, 5 जो है। तो ये हमारा r का मान आ गया। तो हमें व्यास चाहिए, तो व्यास बराबर क्या होता है आप जानते हैं, व्यास बराबर होता है 2r, यानी 2 इंटू r का मान अभी हमारा क्या आया है 14/5। तो चलिए गुणा कर दीजिए, 14 को
2 से, यानी 14 दूना 28 बाई क्या हो गया 5, इसको 5 से काटिए 50 25 और 5 छगा 30, यानी ये हमारा व्यास आ गया इतना डेसीमीटर। अब चलिए हम लोग इसकी ऊंचाई को निकालते हैं। क्या था कि 2 पाई आर एच बराबर 440, सेम टू सेम 10 नंबर जैसा ही बन रहा है। ओ आर मैंने किया 2 इंटू पाई का मतलब क्या होता है 22/7 हम लिखते हैं, गुणे आर हमारा कितना आया था 14/5, गुणे एच हमें निकालना है बराबर ये क्या हो गया 440। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पर एच बराबर लिखे, आपको आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो जानते हैं कि कोई भी अगर भिन्न की संख्या अपना साइड चेंज करती है तो अंश बन जाता है हर और हर बन जाता है अंश। तो इसी तरह चेंज करते हैं 440 गुणे, यहाँ पर अगर 1 देते हैं तो ये क्या हो जा रहा है अंश और ये हर, तो हर यहाँ पे 1 ऊपर चला गया, अंश जो 2 था नीचे चला गया, गुणे इसको क्या लिख देंगे 7/22 लिख देंगे, गुणे ये क्या हो जाएगा बच्चों 5/14 हो गया। ठीक है, अब चलिए काटते हैं, ये 7 दूना क्या हो गया 14, और यहां से आपका 2 से ये कट गया, 2 दूनी का 4, 2 दूनी का 4 और 0। फिर हम इसको अगर 22 से काटेंगे तो ये 10 दान में कट गया और ये इससे कट गया 5 दान में, यानी हमारा बचा क्या है 5 और 5, ये गुणा किए तो क्या हो गया 25। ठीक है, तो चूंकि हमारा ऊंचाई बराबर क्या आ गया बच्चों, ऊंचाई बराबर 25 डेसीमीटर, और हमारा व्यास बराबर कितना अभी हम लोग निकाले थे 5.6 डेसीमीटर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे जरूर समझे होंगे, और इस वीडियो में आज हम 3 ही सवाल बता रहे हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सके। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत